फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ईरान में कुछ लोग अमेरिकन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकन एम्बेसी के अंदर मौजूद अफराद ये फैसला करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द वहां से किसी महफूज मुकाम की तरफ निकल जाना चाहिए। अभी वो ये बातें कर रहे होते हैं कि एम्बेसी के बाहर मौजूद अमेरिकन फौजी इन प्रोटेस्टर पर आंसू गैस से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग शदीद गुस्से में आकर एम्बेसी में एंटर हो जाते हैं। अमेरिकन एम्बेसी का ये स्टाफ जल्दी से वहाँ पे मौजूद तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेस्ट कर देता है ताकि इन डॉक्यूमेंट से ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन ना हासिल कर सकें। इसी स्टाफ में मौजूद एक औरत हेड ऑफिस में इन्फॉर्म करती है कि इनकी जिंदगी खतरे में है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टाफ के कुछ लोग एम्बेसी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जो एहलकार एम्बेसी में होते हैं इनको प्रोटेस्ट करने वाले लोग पकड़ लेते हैं और इनकी आंखों पर पट्टियां बांध कर ले जाते हैं। ये 6 अफराद कैनेडियन एम्बेसडर केन टेलर के घर में छुपने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स इनको वहां से निकालने के ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं कि इनको ईरान से किस तरह से निकाला जाए। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि टोनी मेंडिस को मशवरे के लिए बुलाया जाता है, जो कि एक CIA ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हैं। टोनी मेंडिस मीटिंग में पेश किए जाने वाले प्लान पर तनकीद करता है। फिर जब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो वो कहता है कि इसके पास भी अभी कोई बेहतर प्लान नहीं है जिससे इन 6 अफराद को वहां से निकाला जा सके। फिर एक दिन वो अपने बेटे के साथ टीवी पर फिल्म देख रहा होता है। टोनी मेंडिस को आइडिया आता है कि नई साइ-फाई मूवी की लोकेशन की तलाश के बहाने ईरान में नकली फिल्म मेकर बनकर जाया जाए और इस तरह इन 6 अफराद की फेक आइडेंटिटीज बनाकर इनको वहां से निकाला जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ इन सब की टेंशन में और भी इजाफा हो जाता है जब कैनेडियन एम्बेसडर के घर में मौजूद मुलाजमा इन 6 अफराद के बारे में पूछने लगती है कि ये कौन है और वो वहाँ कब तक रहेंगे। अगले सीन में टोनी अपने सीनियर को इस बात पर कन्विंस करता है कि हम बेस बदल कर ईरान जाएंगे, जिसके लिए इसके कनेक्शंस भी हैं जो कि इसकी हेल्प करेंगे। फिर इन अमेरिकन को बचाने के लिए जब कोई बेहतर प्लान नहीं मिलता तो टोनी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से फिल्मी शूटिंग के बहाने इन 6 अमेरिकन को रेस्क्यू करने की मंजूरी मिल जाती है। मूवी जब आगे चलती है तो टोनी के सीनियर आकर कहते हैं कि तुम किसी मशहूर डायरेक्टर से मिलो और इस मूवी वाले प्लान को कम्प्लीट करो। इसके बाद टोनी लॉस एंजलिस जाता है और वहाँ जॉन चैम्बर से मुलाकात करता है। यहीं पे जॉन चैम्बर ये पूछता है कि तुम ईरान में अमेरिकन एम्बेसी में एंटर किस तरह हो गए। तो टोनी इसे बताता है कि वो 6 अफराद एम्बेसी में नहीं है और वो सब तेहरान में किसी जगह पे छुपे हुए हैं। वो इसे बताता है कि मैं फिल्म के बहाने एक कवर सेटअप करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझ पर कोई शक ना कर सकें। यहाँ पर जॉन चैम्बर ये भी टोनी को बताता है कि हमें एक बहुत बड़ा स्टार कास्ट चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी मूवी को आराम से कास्ट कर सकें और किसी को हमारी मूवी पर शक भी ना हो। और इसी सिलसिले में अगले सीन में ये एक बहुत बड़े एक्टर से मिलते हैं जिसको ये सारी बात बताते हैं और वो इस चीज़ के लिए राज़ी भी हो जाते हैं। अच्छी स्टोरी की तलाश में मुख्तलिफ स्क्रिप्ट के दौरान टोनी आर्गो नामी एक स्क्रिप्ट पसंद करता है जो कि एक साइ-फाई मूवी स्क्रिप्ट होता है। टोनी बताता है कि हमने पोस्टर बना लिया है, स्क्रिप्ट तैयार है, मगर ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सब कुछ असली लगे और किसी को ज़रा भी शक ना हो। और इस झूठ को पेश करने के लिए ये प्रेस का सहारा लेते हैं क्योंकि मीडिया की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा रिप्यूटेबल समझी जाती है। एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते वक्त टोनी के सीनियर इसे बताते हैं कि अगर तुम पकड़े जाते हो तो अमेरिका तुम्हें अपना सिटीजन मानने से इनकार कर देगा, जिसके जवाब में टोनी कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। टोनी ईरान में आर्गो फिल्म के प्रोड्यूसर की हैसियत से दाखिल होता है और इन 6 अफराद से रब्ता कायम करता है जिन्होंने कैनेडियन एम्बेसडर के घर में पनाह ले रखी होती है। वो इन्हें कैनेडियन सिटीजन के फेक पासपोर्ट और आइडेंटिटीज देता है और इन्हें एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त सिक्योरिटी के सवालात के लिए तैयार रहने को कहता है। ये 6 अफराद टोनी से कहते हैं कि एयरपोर्ट से निकलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन टोनी इन्हें यकीन दिलाता है। असल में इन सबको वहां से कैनेडियन सिटीजन बनकर वापस जाना होता है क्योंकि ईरान को मसला सिर्फ अमेरिकन से है, ना कि कैनेडियन सिटीजन से। टोनी मजीद इन लोगों को बताता है कि हम कल सब बाजार जाएंगे और मूवी क्रू बनने का दिखावा करेंगे ताकि सबकी नज़र में आ जाए कि हम टोटल 7 लोग हैं और इससे अगले दिन हम एयरपोर्ट जाएंगे। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि टोनी और ये सब लोग नकली कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं। ये सब कार में बैठकर बाजार जा रहे होते हैं। जब ये सब लोग बाजार जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग इन्हें घूर रहे होते हैं। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि टोनी को अमेरिका से फ़ोन आता है कि सारा प्लान चेंज हो गया है और हम सब इनको ईरान से निकालने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन करेंगे, जिस पर टोनी एतराज़ करता है और कहता है कि मेरी तमाम तैयारी मुकम्मल है और वो ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है क्योंकि अगर आर्मी ऑपरेशन का इंतज़ार किया जाता तो तब तक बहुत देर हो जाती और इनकी जान खतरे में आ सकती थी। अगले दिन टोनी और ये 6 अफराद एयरपोर्ट के लिए घर से निकल जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर इनका रूटीन पैसेंजर रिकॉर्ड चेक किया जाता है जो कि सब ठीक आ रहा होता है क्योंकि इसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर को इन पर शक होता है और फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन के बाद इन सबको जाने दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब दूसरी तरफ ईरान आर्मी को प्रूफ मिल जाते हैं कि ये सब लोग कैनेडियन नहीं बल्कि अमेरिकन हैं। ईरानी आर्मी इन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सब प्लेन में बैठ चुके होते हैं। ईरानी आर्मी प्लेन का पीछा भी करती है लेकिन प्लेन टेक ऑफ कर लेता है
और ये सब अमेरिकन खुशी में गले मिलते हैं। और यहाँ पर टोनी को जिस मकसद के लिए ईरान भेजा गया था इसका मकसद पूरा हो गया था और यहाँ पर आर्गो फिल्म का एंड हो जाता है।